क्योंकि आपका कोई फायदा नहीं है वो ऐड देखने के लिए। लेकिन जब आपका फायदा, जब आपका बेनिफिट जोड़ दिया, अब सोचिए थोड़ी थोड़ी देर के लिए कि एक मिथर की कम्युनिटी और एक ऐसे लोग जो कि घर बैठ के पैसा कमाना चाहते हैं एक फ्री ऐप के थ्रू। ये ऐप जो है एड ऐप, ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। कंपनी ने ये एक अपने इकोसिस्टम में इसका जो इंक्लूड किया, इसलिए कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स से इनकम कमाना चाहते हैं, जो चाहते हैं उनके पास एक से ज़्यादा इनकम सोर्स हो, इन्वेस्टमेंट किए बगैर, कोई पैसा लगाए बगैर उनकी इनकम को इंक्रीज किया जाए। उस चीज़ को कंपनी ने सामने रखते हुए एडअप को लॉन्च किया, ताकि कोई भी व्यक्ति चाहे, कोई भी इंसान चाहे, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपना इस्तेमाल करना चाहे वो यूज़ कर सकता है। मिस्टर डेनिस ने बताया कि जो हमारा मोबाइल फोन है, ये एक ऐसा टूल है जो आपको मिलियनेयर भी बना सकता है और जो आपका टाइम भी वेस्ट कर सकता है। जो लोग इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं, जो लोग इससे बेनिफिट उठाना जानते हैं, वो इनकम कमाना जानते हैं। और जो लोग सिर्फ टिकटॉक या इंस्टाग्राम या फेसबुक पे रील देखेंगे, वो ना सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ अपनी इनकम और एनर्जी को भी वेस्ट करते हैं। तो ये जो एडअप का आइडिया है, इस तरीके का आइडिया ऑलरेडी मार्केट्स में हमने देखा। जैसा कि मिस्टर डेनिस ने कहा, एक प्रोजेक्ट था, उसका नाम था स्वेट कॉइन। अब स्वेट कॉइन का कॉन्सेप्ट क्या था कि वो आपको कहते थे कि आप चलें, आप जितने कदम चलेंगे उतने टोकन्स आपको वो देते थे। और उस प्रोजेक्ट ने, आई थिंक ये लगभग बात है साल 2016-17 की, मैं भी इसका मेंबर रह चुका स्वेट कॉइन का। और इसके जो टोटल मेंबर थे वो 150 मिलियन यूजर ये इकट्ठा कर पाए। आज से 10 साल पहले की बात है। लेकिन कुछ वजूहात से ये सक्सेसफुल इतना बड़ा नहीं हो पाया जितना एडअप को हम देख रहे हैं एज अ कॉर्पोरेट। क्योंकि एडअप के साथ, क्योंकि बेनिफिट जुड़ गया और आपकी इनकम इंस्टेंट जुड़ गई और आप उसको विड्रॉ कर पाएंगे, तो आई थिंक ये एक ऐसा प्रोजेक्ट रहेगा जो कि एक ऐतिहासिक काम कर जाएगा। ओवर टू यू सर। Great. Win-win situation for everybody. श्योर। Just a quick brief for the future, what is ahead. The advertising market, as Mr. Fawad said, is not a million or billion-dollar industry. It is a trillion-dollar industry, something where people are spending the most time of their life nowadays on their phone, on their screens. And this industry is going to grow big because if you think about your children, the way they grow up, it is all about screens, iPads, iPhones. So they will get used to it. And all the advertisement will not come on the TV or on the billboard, it will come in front of them. So you can choose as a parent or even as a brother and sister, whatever, if you want to benefit from it with AdUp or if you just want to consume. So you can see the digital advertising industry should grow by 2035 to 1.5 trillion. Play to earn concepts like the metaverse, yeah, by 2035, 258 billion. Play to earn means you play something, for example, PUBG. I think a lot of people know that. You just play and waste your time. These concepts will change to play to earn, like our metaverse. And here as well, you have the metaverse itself, which is an advertising, play to earn concept, connecting tool, social network, and many other things in one place. This will grow to half a trillion industry in the next 4 years. And we took the footsteps 3 to 4 years ago for that. अब देखिए, एडअप का फ्यूचर क्या है। एडअप का फ्यूचर ये है कि आने वाले समय में सभी लोगों के पास आईपैड्स हैं या स्क्रीन्स वाले फ़ोन हैं। आप इमेजिन कीजिए, जब हम बड़े हो रहे थे, जब हमारा टाइम था, तो हमारे पास ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। उस वक्त आईपैड का कॉन्सेप्ट इतना नॉर्मल नहीं था, या आईफोन का, या ये जो आजकल एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, इनका कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन जो आने वाले समय में जो नेक्स्ट जनरेशन है, शायद जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल है आईपैड, आईफोन या एंड्रॉयड फ़ोन या किसी किस्म का भी ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर से वो सारा दिन बैठ के स्क्रोल करते हैं। तो अब उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज एडवर्टाइजमेंट भेजती हैं उनकी डिवाइसेस के ऊपर।
अब आप आने वाले समय में देखेंगे कि बिल बोर्ड्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट नहीं आएंगी, लेकिन आपके फ़ोन के ऊपर ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आएंगी। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप आज कोई भी बात करें आपस में, अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने किसी भी भाई बहन के साथ, कि मैंने कोई शूज़ बाय करने हैं या मैंने कोई कपड़े बाय करने हैं, तो अगर आप फेसबुक पे जाएंगे तो आपको शूज़ की एडवर्टाइजमेंट नज़र आएगी, कपड़ों की एडवर्टाइजमेंट नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने, इन कंपनीज ने एआई को यूज़ करते हुए अपने प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च किया, ताकि वो आपको वो दिखाते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। इसी का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर इसकी बात करें आने वाले समय में, तो ये $3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनने जा रही है, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री की अगर सिर्फ बात करें। तो हमारा, क्योंकि हमारा एक हिस्ट्री है, मीथर की एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम टाइम से पहले डिसीजन लेते हैं। कुछ लोग हैं कि वो टाइम का वेट करते हैं, जब टाइम सर पर पड़ता है फिर डिसीजन लेते हैं। लेकिन हमारी जो मीथर फैमिली है, जो मीथर हमारी कॉर्पोरेट टीम है, उनकी एक कामयाबी या सक्सेस स्टोरी ये है कि वो आने वाले समय को देखते हुए अपने डिसीजंस लेते हैं। इसीलिए अगर डिजिटल एडवर्टीजमेंट की बात करें तो वो $650 बिलियन की इंडस्ट्री है। 2025 से लेके 2030 तक ये बनेगी 1.51 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बनने जाए। यानी कि यहां से, जहां पे हम बैठे हैं, यहां से 3 गुना बढ़ जाएगी ये इंडस्ट्री आने वाले चंद ही सालों में। और अगर प्ले टू अर्न कॉन्सेप्ट की बात करें, जैसा कि एड अप है, जैसा कि आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे आपको बेनिफिट आएगा, आप कोई गेम खेलेंगे आपको उसका बेनिफिट आएगा। इस वक्त ये है $21 बिलियन की इंडस्ट्री। लेकिन साल 2035 तक, जो कि लगभग 8 से 9 साल दूरी पे है, यही इंडस्ट्री ग्रो करेगी 28%, यानी कि 528 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी। इसी तरीके से अगर मेटावर्स की बात करें, जो कि हमने 2024 के अंदर अनाउंस किया, अभी तक हमारी पूरी कम्युनिटी को उसकी समझ नहीं आ पाई, लेकिन दुनिया के अंदर इसका शोर मच गया कि मेटावर्स साल 2030 के अंदर एक ऐसी दुनिया जो ऑलरेडी बन जाएगी। इस पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए जा रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, और ये आने वाले समय में 508 बिलियन, यानी कि $500 बिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है। तो ये हमारे एक हिस्ट्री है कि हम टाइम से पहले हम सिचुएशन को असेस करते हैं और उसके ऊपर ही काम करते हैं, ताकि हमारी कम्युनिटी के लिए एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ बनी रहे। ओवर टू यू सर। Thank you. Another ecosystem extension is something that some of you know already, but here officially again for you. Ilmu before Kleos is a platform where you will be able to join, watch videos, watch content, learn, consume, talk to the educators like your online school. Now, Ilmu, the naming, the wording means in many languages around the world, ilmu, ilmim, whatever you see on the screen, it means knowledge, education, and in the English combination, the U is for you. So we want to educate you. We want to bring you on a digital platform where you will have videos, as I said, from beginner to pro, about financial markets, about trading, about analyzing the markets. You will have Q&A sessions where you can talk to the educators, as I said, and where you can inform yourself. And rather than watching a YouTube video for 4 or 5 hours where you don't have a feedback, where you get confused and you don't know the direction, you can talk here, you can listen, and you can communicate with all the educators. Some of you know already the head of education, Mr. Cliff Chacona. A lot of you have met him. So he will be the one leading here this education part with all the other educators. इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट एक्सटेंशन है हमारे इकोसिस्टम का, जिसको आपने ऑलरेडी बार बार सुना, जो पहले क्लियोस के नाम से बहुत ही फेमस था, अब उसको जो उसको रीब्रांड दिया इल्मू के नाम से। और इल्मू के नाम का ही मतलब आप समझ सकते हैं, हिंदी समझने वाले तो सभी समझ आएंगे। इल्म का मतलब है सीखना, पढ़ना। और हमारा जो इल्मू प्लेटफॉर्म है वो के कंप्लीटली और अटली बेस्ड है एजुकेशन के ऊपर। जो हमारा इंटायर फोकस है
डे डॉट के ऊपर कि हम ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी को बल्कि दुनिया में लोग जो कि सीखना चाहते हैं फाइनेंशियल मार्केट को, जो कि सीखना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर किस तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर जो कि जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री, इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, किस तरीके से बेनिफिट उठाया जाए, किस तरीके से इसको सीखा जाए। और हमारे जो कि हमारे प्रो ट्रेनर भी हैं, जो कि हमारे मेंटोर भी हैं, मिस्टर क्लिफ चकोना, जिनको आपने कई दफ़ा जूम कॉल्स पे सुना, आपने इवेंट्स में देखा, वो इसको हेड कर रहे हैं और वो हमारे लिए एक लेवरेज हैं इस इंडस्ट्री को लेके। और उनका जो नॉलेज है और उनका जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी पूरे प्लेटफॉर्म को लेके, वो एक ऐतिहासिक है। और हम बहुत प्राउड हैं अपने इस प्लेटफॉर्म के लिए जो कि इल्मू प्लेटफॉर्म है। ओवर टू यू सर। Now, there was a lot of geopolitical tension around the world, especially in Q1 2026. It was not a normal environment. Just for you, quickly to sum it up and to explain you why Ilmo is so special, why we developed so long behind the scenes, why we are working day and night with the educators to make it perfect. Because behind the scenes, there is always something going on. We are doing experiments, we are doing testing phases, we are doing a lot of different strategies, but it was not a normal trading environment the last year. But still, for the people who are, for example, in the Telegram channel where the educators are sharing their trade ideas, so you have to imagine you learn something in the videos, and with that they share the trade ideas. It is like the teacher in your school is giving you homework that you can execute, study, look, and these results are perfectly in a good condition. If you look at the market conditions the last couple of months, for the people who know a little bit about trading, they will understand these kind of numbers. I don't want to make it too complicated, but it is a great platform that is around the corner for you to launch, to join, to see, and to execute together with the educators. If you can go one slide back, sir, that would be Of easy course. for me to interpret. अच्छा, अब देखिए जो इस वक्त दुनिया का जो जियो पोलिटिकल टेंशन है, इसके लिए हमारा अगेन जो प्लेटफॉर्म इल्मू है, उसका क्या रिलेशनशिप है इस प्रेशर के साथ। तो देखिए, एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बताएगा, जो आपको सिखाएगा कि दुनिया के अंदर जब जब बदलाव आया, चाहे वो एक जियो पोलिटिकल सिचुएशन हो, चाहे किसी किस्म का क्राइसिस हो, उस सिचुएशन के थ्रू हम उससे किस तरीके से बाहर आ सकते हैं। हम इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए सीख पाएंगे कि आने वाले समय में कौन कौन से ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जो हमारी इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं और ना फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो आई थिंक इल्मो प्लेटफॉर्म एक ऐसा रहेगा जो टाइम टू टाइम चीज़ों को असेस करेगा, चीज़ों की जो जो चीज़ों में जो दुनिया के अंदर प्रेशर चल रहा है, उसको असेस करके हमें टाइमली बताएगा कि हम किस तरीके से अपने आप को रीएडजस्ट कर पाएँ और कामयाबी से अपना नेक्स्ट सफ़र तय कर पाएँ। सर, नेक्स्ट स्लाइड। और इसी तरीके से अगर हम अपना इल्मों का रिजल्ट देखें, तो वो जो लोग ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं, जो टेलीग्राम ग्रुप्स का हिस्सा हैं, वो ऑलरेडी सक्सेस रेट देख रहे हैं। हमारे जो Q1 का जो रिजल्ट रहा, इवन दो मिस्टर डेनिस ने अच्छा एक्सप्लेन किया कि जो Q1 था वो कोई अच्छा क्वार्टर नहीं रहा। चाहे हम अपनी फाइनेंशियल इंडस्ट्री की बात करें, चाहे वो हम अपनी जियोपॉलिटिकल की बात करें, तो जो Q1 था 2026 का, आई थिंक इसमें इतने इवेंट्स हुए, इसमें हमने मिडल ईस्ट में जो अनसर्टेन वॉर थी वो देख रहे हैं, हम ऑयल की प्राइस को शूट अप होते हुए देख रहे हैं, हम स्टॉक मार्केट को क्रैश होते हुए देख रहे हैं। उसके बावजूद हमारे जो ट्रेडर्स हैं, जो हमारे स्किलफुल ट्रेडर्स हैं, उन्होंने सक्सेसफुली ग्रो किया। और यही कारण है, यही रीज़न है कि हम इस डिफ़िकल्ट टाइम में भी सक्सेसफुली उभर के सामने आए, सक्सेसफुली ग्रो कर पाए, क्योंकि हमने इस प्लेटफ़ॉर्म को डेवलप करते हुए 2 साल का समय लगाया। इल्मों को अगर आज बात करें, इल्मों को डेवलप करते हुए 2 साल का समय लगा, क्योंकि इसको बड़े ही तरीके से, बड़े ही सोच विचार से इसको लॉन्च किया, ताकि हमें इसको बार-बार इसके अंदर चेंजेस ना करनी पड़ें और हम इसको लंबे समय तक लेके चलें। तो यही रीज़न है
जो भी क्वार्टर फर्स्ट में हमने दुनिया में चेंजेस देखे, उसके बावजूद हमारा, चाहे वो जेम्स हो, मोफियस हो, क्रिसस हो, हमने सभी के अंदर एक सक्सेसफुल कामयाबी के साथ एक ग्रोथ देखी है। Great. Now, you have seen the journey, you have seen the extensions, what is about to come, what you can use already after this Zoom call, you can download, add up. Where we go from here, ladies and gentlemen, this is a topic which is really inside of me, where I'm excited, where I see the vision, where I have the trust not only in myself, but in everybody around me. And the vision is 2030. Why 2030? Because we live in a time, if we look back to 2020 when COVID started, from there till today, a lot of things changed around the world in a speed that even myself, I get confused because things change overnight, countries change overnight, and Vision 2030 is something where I myself and all my team are looking forward, because that's the world that we are seeing fully digital going, where AI is taking over government jobs, where you, when you apply for a passport, you will talk to AI, where companies like us, tech driven companies, can boost very easily because they already have roots in this industry. So Vision 2030 is something that we all look forward. But what does this mean? I will explain you very shortly. तो देखिए, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है, अब हम यहाँ से, अब मीथर का फ्यूचर क्या है, क्योंकि आप सभी लोग कहीं ना कहीं, ये आपका, और ये सिर्फ आपका नहीं बल्कि ये सभी का, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कॉर्पोरेट टीम हो, चाहे वो हमारे सीओसी मेंबर्स हों, पीसीएम मेंबर्स हों, या चाहे हमारे वो लेजेंडरी लोग हों जो मीथर के साथ डे वन से जुड़े हैं, उन सभी का कहीं ना कहीं ये सवाल है कि सर इसके आगे क्या, इससे आगे हम कहाँ जाएंगे। तो मिस्टर डेनिस ने कहा कि हमारा जो विजन है वो विजन 2030, जो हमारा एक स्लोगन भी है, हमारा एक नारा भी है कि विजन 2030, विजन 2030। वो क्यों? विजन 2030 का सबसे बड़ा कारण ये है कि विजन 2030 के अंदर, 2030 के अंदर हम देखेंगे कि पूरी दुनिया एआई के ऊपर शिफ्ट हो चुकी होगी, नंबर वन। नंबर टू, एग्जाम्पल, अगर आपने अपना 2030 के अंदर पासपोर्ट को भी रिन्यू करना होगा, तो उसके लिए आपको पासपोर्ट दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, पासपोर्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे एआई से बात करेंगे और एआई एजेंट ही आपके लिए आपका पासपोर्ट बनाएगा और आपके घर में डिलीवर कर दिया जाएगा, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज एआई की माध्यम से, एआई के सोर्स के ऊपर चले जाएंगी। और हमारी कंपनी, आपकी कंपनी, जो कि एक टेक ड्रिवन कंपनी है, जो कि ऑलरेडी एआई के ऊपर पिछले कई सालों से काम कर रही है और आने वाले समय में भी काम करती चली जा रही है, आप सोचिए कि हम एक कितना बड़ा प्रोजेक्ट बन के सामने आएंगे, हम एक कितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी बन के सामने आएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी, हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है, पिछले 5.5 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड बन चुका है, जो कि हमने ग्रो किया। और अब हमारे पास क्लियर विजन है, बिल्कुल साफ विजन है, मंजिल साफ है कि 2030 मीथर का साल है। It's going to be 10 years, so I'm really, really looking forward. 10 years of a company is a big, big milestone. But quickly, just to remind yourself, ladies and gentlemen, why this slide is so important, why this explanation right now is so important, is it is first of all a reminder to everybody, and second thing is a way to have clarity in your mind, because people are afraid right now around the world. People are uncertain, they don't know what's going on, everything is so expensive, inflation. I can tell you one thing: you have seen a lot of crises which are way more intense than what is going on right now around the world for the last 5 years. But let me tell you one thing: you have been too busy with life to remind yourself what happened the last 5 years. I said COVID happened and the world changed so fast, crazy. You can see the pandemic came 2019. I remember end of the year, you hear some news about some virus around the world. Some friends are calling me, let's buy containers with masks. I said, come on, this is not serious. And then in March 2020, whole Europe had a lockdown. So
the world was changing crazy. From there on, we had supply chain crisis. We had the Russia-Ukraine war, which is still going on. Don't forget, it is still going on. We have inflation. Back then, we had inflation. Things went expensive. I remember iPhones were under $1,000 before. Now they're over $1,000. So sometimes people have to decide, shall I buy an iPhone or a car? Yeah. Number 5, March 23, banking had issues. The inflation was very, very high. So they had to look around and search for solutions, and a lot of other distributions. Now we are in the Middle East war. So a quick reminder that you have seen so many major global shocks in the last 5 years. And this is not something new. This is something very natural. But I would say personally, maybe don't have it in our mind because we are too busy with life, because it became so normal. If you think back in the last 100 years, there was World War I and II. Then there was maybe the dot-com bubble, yeah, after a lot of years, and the 2008 financial crisis. But otherwise, life was good. A family of 4 could survive, have a house, a car, and everything. But now, my generation and where you guys are in, we are growing up with all these tensions around the world, and it became so normal. So